हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी तक आपने इसके फंक्शंस पढ़े हैं, इसकी फीचर्स पढ़ी हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ी है। मतलब आपने ये जाना है कि इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। कोई भी तथ्य है, सबके फायदे हैं तो उनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब अवगुण, गुण और अवगुण नहीं है। ये लिमिटेशन का मतलब ये है कि कुछ बातों पे स्टैटिस्टिक्स खरा नहीं उतरता। ये कहते हैं मॉडर्न टाइम में हम ये कहें सांख्यिकी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है तो ये गलत नहीं होंगी। लेकिन न्यूज़ होम ने कहा है सांख्यिकी को अनुसंधान का एक मूल्यवान साधन समझना चाहिए, परंतु इसकी भी कुछ गंभीर सीमाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना संभव नहीं है। बस इन्हें ध्यान में रखा जाता है, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। पहली सीमा है केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। देखिए, सांख्यिकी में आप गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं कर सकते। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों, संख्यात्मक और गुणात्मक क्या होता है। संख्यात्मक होता है जैसे हम ये कहें कि एक बच्चे के मार्क्स 50% हैं। क्या कहा मैंने? एक बच्चे के मार्क्स 50% है, तो जो 50% मार्क्स हैं ये संख्यात्मक तथ्य है, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चा बहुत ईमानदार है, ये बच्चा बहुत ईमानदार है, ये बच्चा बहुत सिंसियर है, ये बच्चा बहुत पंक्चुअल है, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ ये गुणात्मक तथ्य हैं। मतलब इनको संख्या के, एक बच्चा ईमानदार है उसको संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक बच्चा पंक्चुअल है उसको संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई देश प्रेमी है उसको संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस तरह के तथ्यों का हम स्टैटिस्टिक्स में अध्ययन नहीं कर सकते, जबकि ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है केवल समूहों का अध्ययन। सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक तत्व भी होने चाहिए, उनका समूह भी होना चाहिए। अगर एक अकेली इकाई है तो आप उसका अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे हम कहें राम की आय 200 है और सोहन की आय कितनी है, 300 है। श्याम की आय 400 है, तो इस समूह का अध्ययन सांख्यिकी में किया जाएगा। मतलब हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, 300 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये परिणाम क्या निकलता है कि ये मध्यवर्गीय लोग हैं, मतलब जिनकी इनकम कितनी है, 300 रुपये महीने की है। लेकिन अगर सिर्फ एक व्यक्ति की इनकम बता दी, सिर्फ एक की, कि राम की इतनी है, तो वहां पर आप कुछ भी परिणाम नहीं निकाल सकते, ना ही उसके ऊपर सांख्यिकी यूज कर सकते हो। तो एक अकेला आंकड़ा जो है सांख्यिकी में कोई महत्व नहीं रखता। एकमात्र विधि नहीं है, नॉट द ओनली मेथड। स्टैटिस्टिक्स किसी समस्या के समाधान के लिए की एक विधि नहीं है। उस समस्या को और भी कई तरीकों से हल किया जा सकता है। सांख्यिकी द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि गुणात्मक विधियों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की ज्यादा से की जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो रिजल्ट आ गया है उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% सही है, उसकी भी आगे क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आंकड़ों में एकरूपता था सहजातीय का होना, ये बड़ी बात है। आंकड़े जो तुलना की जाती है जिन आंकड़ों की, वो सहजातीय होने चाहिए, एक रूप होने चाहिए। सहजातीय बच्चों देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अभी हमने ऊपर 3 लोगों की इनकम ली ना, यस और नो? यस। हमने श्याम की इनकम ली 400, हमने राम की इनकम ली, हमने सोहन की इनकम ली। देख लिए बच्चों देखो, राम की इनकम 200 है, सोहन की 300 है, 300 200 500, श्याम की कितनी है, 400 है। 5 400 900, 900 को 3 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों एवरेज निकल गया था 300। अब ये कह रहे हैं कि आंकड़ों में समरूपता होनी चाहिए। आपने एक बात ध्यान देखी, तीनों की इनकम थी, यस और नो? तीनों की इनकम थी। अगर राम की इनकम है, श्याम की हाइट है, सोहन का वेट है, तो भी सांख्यिकी यूज नहीं हो सकती, क्योंकि आंकड़े एक रूप नहीं है, आंकड़े सहजातीय नहीं है, आंकड़े अलग अलग हैं। राम की इनकम का श्याम के वेट से कैसे कंपैरिजन करोगे? राम की इनकम का सोहन की हाइट से कैसे कंपैरिजन करोगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो स्टैटिस्टिक्स वहीं यूज होती है जहां पर एक जैसे आंकड़े आपने इकट्ठे किए हों, अदरवाइज नहीं। परिणाम केवल उस दिन सत्य होते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि आपने स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले लगाए और जो परिणाम आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि भौतिकी विज्ञान और रसायन शास्त्र के अंदर सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इनकी है, लेकिन 100% नहीं है।
जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, यस और नो है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये 100% सत्य है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी छोर पे चले जाइए पृथ्वी के, सत्य रहेगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के जो नियम हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। जैसी परिस्थितियां होंगी तो उनके जो भी रिजल्ट्स हैं उनको 100% सही नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग। रेफरेंस अगर नहीं है तो रिजल्ट गलत भी हो सकते हैं। रेफरेंस आपको समझना पड़ेगा। रेफरेंस का मतलब वो परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक कपड़े का व्यापारी है, उसने 3 साल के प्रॉफिट लिए 1000, 2000 और 3000। इसके विपरीत कागज के व्यवसाय में उन्हीं 3 वर्षों का लाभ 3000, 2000 और 1000 है। दोनों में औसत क्या है? 2000 है। दोबारा मैं समझा रही हूं, देखो बेटे, 3 सालों का लाभ है। पहली एक बिजनेस है, उसका पहले साल 1000, दूसरे साल 2000, तीसरे साल 3000। तो ये बिजनेस क्या बता रहा है बच्चों कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। दूसरा बिजनेस है, उसके प्रॉफिट 3000, 2000, 1000, प्रॉफिट सेम है। प्रॉफिट पहले वाले बिजनेस के भी 6000 है, प्रॉफिट दूसरे वाले बिजनेस के भी 6000 है। लेकिन एक आम आदमी को लगेगा कि हाँ दोनों बिजनेस इक्वल हैं, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट कितना है, टोटल 3 ईयर में 6000 है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बिजनेस आगे बढ़ रहा है, एक बिजनेस नीचे गिर रहा है। जिसके प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रॉफिट घट रहे हैं वो नीचे गिर रहा है। तो दोनों बिजनेस सेम नहीं है, लेकिन सांख्यिकी इन्हें सांख्यिकी के हिसाब से ये समान है। लेकिन अगर रेफरेंस दोगे तो ये समान नहीं है। केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। सांख्यिकी का प्रयोग साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अयोग्य व्यक्ति, मनुष्य के हाथ में आंकड़े अयोग्य डॉक्टर के हाथ में दवाई के समान है, जिसका दुरुपयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है और वो कुछ भी गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी बहुत ही भयानक हथियार है। अब मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी। आप गवर्नमेंट को देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट, आंकड़ों का खेल है बच्चों। कोरोना देख रहे हो आप, आंकड़ों का खेल है। इतने बढ़ गए, इतने घट गए, इतनी रिकवरी रेट है, इतनी डेथ रेट है। किसी को नहीं पता किसकी गिनती हो रही है, किसकी गिनती नहीं हो रही है, कैसे हो रहा है। आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों का खेल पूरी दुनिया के द्वारा खेला जा रहा है। सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है, हम कह चुके हैं। आंकड़े तो गीली मिट्टी के समान हैं, जिसको आप किसी भी देवता या शैतान की मूर्ति बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसके पास आंकड़े हैं उस व्यक्ति का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सांख्यिकी साधन है, समाधान नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी हमने स्टैटिस्टिक्स सीख लिया तो बस ठीक है, अब तो हम सारे निर्णय सही लेंगे और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक साधन है, ये आपको एडवाइस कर सकती है, लेकिन फाइनली डिसीजन आपको अपने आप ही लेना पड़ता है। ये सोल्यूशन नहीं है। तो इन सब बातों को जब भी आप स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, तभी आप सांख्यिकी से सही निर्णय ले सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में ऐसा ही, इतना ही। इसकी पिक आपको भेजी जाएगी, जो कल वाली पिक है वो भी मैं आपको भेज दूंगी। इनको रीड कीजिए, याद कीजिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। प्लीज पढ़िए और प्रॉब्लम पूछिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देखिए। मेरे पास आपकी जो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है यूट्यूब पे कि इतने लोगों ने इसको व्यू किया है, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल को आप तक ही लिमिटेड किया हुआ है। तो प्लीज इन्हें देखिए, इन्हें समझिए और अपने इस चैप्टर के बाद जो टेस्ट होगा उसके लिए तैयारी रखिए। ओके बच्चे, सभी को टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ाई करें। जल्दी ही ये समय हमारा बीत जाएगा और हम दोबारा से क्लासेस में मिलेंगे, और फिर दोबारा से हम वैसे ही पढ़ाई को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे फेस टू फेस, जैसे हम पहले करते थे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।